गुड मॉर्निंग क्लास। अभी आप फोर्थ से फिफ्थ क्लास में आ गए हैं। फोर्थ क्लास में आपने नाउन एंड प्रोनाउन पढ़ा है, तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नाउन को रिपीट करेंगे और उसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में भी आपके पास नाउन का ग्रामर जो है दोनों में सेम होती है। उसमें व्याकरण कहते हैं, इसमें ग्रामर कहते हैं, ठीक है। पर मैं आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ाऊँगी आज। तो ये है नाउन। नाउन क्या है? व्हाट इज़ नाउन? आपको पता है, बट फिर भी मैं रिपीट करवा देती हूँ। नाउन इज़ ए वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. For example, your name is also a noun. Your parents' name is also a noun. Your village name is also a noun. And the things inside your bag, means math book, EVS book, all these are also a noun. And the things inside your classroom, means chair, bench, fan, almirah, etc. All these are also a noun. Clear? हिंदी में इसी का संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, वस्तुएं जो आपके बैग में हैं, कक्षा की सभी वस्तुएं, जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम, ये सब संज्ञा कहलाती हैं। नाउ टाइप ऑफ नाउन। व्हाट इज द टाइप ऑफ नाउन? नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। Proper noun. What is the proper noun? Name of a particular place, animal or thing is called proper noun. Name of a particular place, animal or thing is called proper noun. Example: गंगा, ताज महल, दिल्ली, कुतुब मीनार। हिंदी में इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल: गंगा, ताजमहल, दिल्ली एंड कुतुब मीनार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे इंग्लिश में गंगा, ताजमहल, दिल्ली, कुतुब मीनार। हिंदी में गंगा, ताजमहल, दिल्ली, कुतुब मीनार। क्लियर? एनी डाउट? सेकंड इज कॉमन नाउन। व्हाट इज दिस? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज कॉल्ड जातिवाचक संज्ञा। Common noun are the words which name the place, people, things, etc. They are not. Common noun are the words which name the place, people, thing, etc. They are not actual name of place, people or thing. Example: village, animal, hill. Means अगर हमने मिल्क लगा दिया तो मिल्क विलेज जो है वो कॉमन नाउन नहीं आएगा। ओनली विलेज। विलेज इज आल्सो कॉमन नाउन। एनिमल, विच एनिमल? बफेलो या काओ? नहीं, एनिमल, सिर्फ एनिमल कहने से क्या होगा, वो कॉमन नाउन आ जाएगा। हिल, पहाड़। इसमें हिंदी में जो है जातिवाचक संज्ञा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जिन शब्दों से जाति भर का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, पशु, पहाड़ इत्यादि। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन्स आर द वर्ड्स विच नेम द प्लेस, पीपल, थिंग्स, एक्सेट्रा। दे आर नॉट एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस, पीपल और थिंग। एग्जाम्पल: विलेज, एनिमल, हिल्स, एक्सेट्रा। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से जाति भर का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, पशु, पहाड़ इत्यादि। थर्ड इज कोलेक्टिव नाउन। व्हाट इज दिस? कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव तो आप समझते हैं ना, इकट्ठा करना, समूह।
इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट से बना है कलेक्टिव। द नेम ऑफ ए ग्रुप, द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। द नेम ऑफ ए ग्रुप of person, place, animal or things is called collective noun. Example army, class, government। ठीक है, जिससे मतलब जिसके इकट्ठे होने का पता लगे, किसी व्यक्तियों के इकट्ठा होने का पता लगे, किसी जगह के इकट्ठा होने का पता लगे, जानवरों के इकट्ठा होने का पता लगे, या का नाम हो, वो सब इकट्ठा हो, कलेक्ट हो। हिंदी में समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी समूह का ज्ञान हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, कक्षा, सरकार इत्यादि। क्लियर? ओके। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल, मटेरियल तो मैंने आपको बताया भी था, एक वर्ड आया था हमारे पास जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। मटेरियल मीन्स जब पदार्थ होता है। मटेरियल जैसे हम बिल्डिंग का मटेरियल मंगवाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं ना, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल नाउन दैट रेफर्स इज द नेम ऑफ टू द नेम ऑफ ए लिक्विड और मैटर इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वुड एक्सेट्रा। दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ ए लिक्विड और मैटर इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी के पदार्थ होने का पता चले वह पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी इत्यादि। जिस संज्ञा से किसी के पदार्थ होने का पता लगे वह पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी इत्यादि। मटेरियल नाउन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ ए लिक्विड और मैटर इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वुड एक्सेट्रा। Fifth is abstract noun, a noun denoting an idea, quality or state rather than a concrete object. Concrete object is called an abstract noun. Example success, truth, childhood. हिंदी में आपको समझ में आएगा इसमें भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, कर्म या अवस्था का बोध कराने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कामयाबी, सच्चाई, बचपन इत्यादि। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ए नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रेदर देन ए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल सक्सेस, ट्रुथ, चाइल्डहुड। क्लियर? अभी भी आपको कोई डाउट हो तो उसके बाद आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मैडम यहाँ से समझ में नहीं आया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए और नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूँगी।